हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजना गुप्ता। तो टैली में हम इन्वेंट्री के रिलेटेड ऑप्शंस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉक कैटेगरीज के ऑप्शन को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम गोडाउन्स या फिर आप लोकेशंस भी बोल सकते हो, उस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली लोकेशन या फिर गोडाउन्स की जो ऑप्शन है वो किस लिए यूज़ होती है। मान लीजिए कि अगर आपकी शॉप के साथ साथ आपके एक या दो गोडाउन्स भी हैं और आप देखना चाहते हो उन गोडाउन्स में कितना सामान पड़ा है, तो ये चेक करने के लिए कि गोडाउन्स में कब कितना सामान पड़ा रहता है, उसके लिए हम गोडाउन्स के ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो टैली में गोडाउन्स के ऑप्शन को हम कैसे इनेबल करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर क्रिएट में इन्वेंट्री मास्टर्स में यूनिट्स के ठीक नीचे गोडाउन्स की ऑप्शन है, वहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। एक बाय डिफॉल्ट लोकेशन टैली हमें क्रिएट करके देती है जिसका नाम रखा जाता है मेन लोकेशन। अगर आप इस मेन लोकेशन में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो ऑल्टर एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको नई लोकेशन क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम मेन लोकेशन में चेंजेस करेंगे तो ऑल्टर एग्जिस्टिंग पे प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पे मेन लोकेशन को चेंज करके इसका नाम रख दिया मेन शॉप। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट यस करेंगे तो हमारी मेन लोकेशन में चेंजेस हो जाएंगे। वापस से ये मास्टर क्रिएशन स्क्रीन पे आ जाएगी। यहाँ पे वापस से गोडाउन पे एंटर प्रेस करेंगे और क्रिएट न्यू पे क्लिक करके हम अपने नए गोडाउन्स की लोकेशन क्रिएट करेंगे। तो से हमने मान लो कि मैं अपने गोडाउन्स का नाम गोडाउन 1 और गोडाउन 2 रख रही हूँ, तो गोडाउन 1 एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट यस, हमारा गोडाउन क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसे ही नेम में गोडाउन 2 एंटर प्रेस करेंगे। अब अंडर में यहाँ पे प्राइमरी शो हो रहा है। अगर मान लो कि जो आपका गोडाउन 2 है वो किसी और गोडाउन का ही पार्ट है तो अंडर में हम उस गोडाउन को चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास गोडाउन 1 और मेन शॉप दो लोकेशंस आ रही है, तो अंडर में आप वो लोकेशन चूज कर लोगे जिस लोकेशन का गोडाउन 2 पार्ट है। अगर वो किसी का भी पार्ट नहीं है तो अंडर में हम प्राइमरी ही रहने देंगे और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट यस हम गोडाउन सेव कर देंगे। अब एस्केप प्रेस करके वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम गोडाउन में स्टॉक आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। गोडाउन्स में स्टॉक आइटम्स वैसे ही जैसे हम सेल परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे वैसे ही रिकॉर्ड होंगे। जब भी आप परचेज करोगे तो वहाँ पर हम स्टॉक आइटम्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे कि कितनी स्टॉक आइटम्स हमने परचेज की, कौन कौन सी परचेज की और कितने रेट पे हम स्टॉक आइटम को परचेज कर रहे हैं। जब आप गोडाउन्स के ऑप्शन इनेबल कर लेते हो तो वहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के साथ साथ एक और नई ऑप्शन आ जाती है गोडाउन की, कि आपको वहाँ पे गोडाउन भी मेंशन करना होगा कि जब आप परचेज कर रहे हो तो ये सामान किस गोडाउन में आप भेजोगे। वाउचर्स ओपन करके F9 प्रेस करके हम परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए पार्टी नेम अकाउंट परचेज लेजर चूज कर लेंगे। अब नेम ऑफ द आइटम में जब आप स्टॉक आइटम चूज करके एंटर प्रेस करोगे तो आइटम एलोकेशंस फॉर स्टॉक आइटम की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के साथ साथ एक गोडाउन की ऑप्शन भी आ रही है कि जो सामान आप परचेज कर रहे हो वो किस गोडाउन में आप भेजना चाहते हो। तो स्पेस बार प्रेस करके आपके पास सारे गोडाउन जो अभी हमने क्रिएट किए हैं उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ से हम एक गोडाउन चूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे गोडाउन 1 चूज कर रही हूँ। क्वांटिटी जितने भी आपने पीसेस परचेज किए हैं उस हिसाब से क्वांटिटी लिख देंगे हम। फिर रेट और अमाउंट लिख के एंटर। ऐसे अगर आप दूसरी स्टॉक आइटम्स भी परचेज कर रहे हो तो वो भी फिर कौन से गोडाउन में आप इसे भेजोगे, लोकेशन आ जाएगी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंटर प्रेस कर दोगे। फिर नेक्स्ट आइटम, गोडाउन, रेट, अमाउंट एंटर प्रेस करके और एंटर प्रेस करके हम ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट यस करके रिकॉर्ड कर देंगे। अब ऐसी अगर मुझे सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो F8 प्रेस करके हम सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में कैश आ जाएगा।
फिर सेल्स के लेजर में सेल अकाउंट आ जाएगा। देन स्टॉक नेम ऑफ द आइटम में वैसे ही सेम स्टॉक आइटम्स आ जाएंगे, और यहाँ पे भी जब आप स्टॉक आइटम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करोगे तो आइटम एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी आपको जब सेल कर रहे हो तो गोडाउन की ऑप्शन शो होगी। तो यहाँ पे भी हम लोकेशन चूज करेंगे, किस लोकेशन से आप सेल कर रहे हो, कहाँ से आप सामान डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को। तो यहाँ पे भी हम चूज कर लेंगे। तो जब आप सेल करने जाओगे तो जब भी आप गोडाउन चूज करोगे, जैसे हमने यहाँ पे सैमसंग नोट 10 चूज किया था, तो जब आइटम एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम की स्क्रीन ओपन होगी और लिस्ट, यहाँ पे आप स्पेस पर प्रेस करके लिस्ट ऑफ गोडाउन्स ओपन करोगे, तो वहाँ पे आपको साथ साइड में क्वांटिटी भी शो होगी कि किस गोडाउन में इस नाम की स्टॉक आइटम है या नहीं। जैसे कि हम सैमसंग नोट 10 को सेल कर रहे हैं, तो सैमसंग नोट 10 सिर्फ हमारे गोडाउन 1 में ही है, गोडाउन 2 और मेन शॉप में सैमसंग नोट 10 नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस गोडाउन में आपकी पास स्टॉक आइटम्स कौन कौन सी स्टॉक आइटम है। तो यहाँ से हम गोडाउन 1 चूज कर लेंगे, क्वांटिटी चूज करके, रेट चूज करके और अमाउंट लिख के एंटर प्रेस करके एंट्री को एक्सेप्ट यस करके सेव कर देंगे। तो अभी हमारे पास हमने गोडाउन में सामान भेज भी दिया और गोडाउन से सामान सेल भी कर दिया। अगर आपको रिपोर्ट देखनी है कि किस गोडाउन में कितना सामान पड़ा है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, एस्केप प्रेस करके वापस गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर अकाउंट्स, उसके बाद इन्वेंट्री बुक्स में सेकंड ऑप्शन है गोडाउन्स। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ गोडाउन्स शो हो जाएंगी जितने भी हमने क्रिएट किए हैं। जब आप कोई भी गोडाउन सिलेक्ट करके ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे गोडाउन में जितने भी स्टॉक आइटम्स पड़ी होंगी उन सारी की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सारी स्टॉक आइटम्स की डिटेल मिल जाएगी। अब जैसे मैंने गोडाउन 1 ओपन किया, तो गोडाउन 1 में यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सैमसंग नोट 10 ही है और उसकी क्लोजिंग क्वांटिटी 38 पीसेस आ रहे हैं। तो अगर आपको ये भी देखना है कि गोडाउन में इनवर्ड क्वांटिटी कितनी थी और आउटवर्ड क्वांटिटी कितनी थी, तो उसके लिए हम यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करेंगे और यहाँ से शो गुड्स इनवर्ड और शो गुड्स आउटवर्ड की ऑप्शन को यस कर देंगे और कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। तो आपके पास इनवर्ड गुड्स की, इनवर्ड आइटम्स की, मतलब कौन कौन सी आइटम्स गोडाउन में आई हैं और कौन कौन सी आइटम गोडाउन से गई हैं, उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी और एंड में कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जब हमने गोडाउन 1 ओपन किया तो हमारे पास गोडाउन 1 में सिर्फ सैमसंग नोट 10 आ रहा था। अब वैसे ही अगर हम गोडाउन 2 ओपन करते हैं तो गोडाउन 2 में हमारे पास सिर्फ वीवो के मोबाइल्स हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि गोडाउन्स कैसे क्रिएट करने हैं और गोडाउन्स में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि कितना सामान हमारे गोडाउन में पड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान ट्रांसफर करना है, जैसे कि अभी हमने देखा कि गोडाउन 1 में सिर्फ सैमसंग के मोबाइल्स थे और गोडाउन 2 में वीवो के मोबाइल्स थे। अगर आपको गोडाउन 1 से गोडाउन 2 में सैमसंग के मोबाइल्स ट्रांसफर करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे टैली में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।